फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HSBC कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो अब आइए समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो इसके लिए हमें जानना होगा इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग, फूड डिलीवरी और ग्रोसरी के स्पेंड्स पे यानी कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस पे 10% कैशबैक मिलेगा। लेकिन इस कैशबैक पे कैपिंग होगी यानी कि लिमिट लगाई गई है, जो कि पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैशबैक मिल सकता है 1000 तक का। इससे ज़्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो जिन कैटेगरीज पे आपको 10% कैशबैक मिलेगा, उन कैटेगरीज पे मिलने वाले कैशबैक पे आपको कैपिंग भी देखने को मिलेगी कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से जो बाकी दूसरे ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे भी 1.5% यानी कि 1.5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इस पे कैपिंग नहीं होगी। और इस क्रेडिट कार्ड से पर ईयर यानी कि सालाना 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेंगे, यानी कि पर क्वार्टर मतलब कि हर तिमाही में एक बार इस क्रेडिट कार्ड से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लिया जा सकता है। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है 999 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो जाए तो ऐसे में इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी होगी वो रिवर्स कर दी जाएगी, मतलब वापस लौटा दी जाएगी। वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको वाउचर मिलेगा अमेजोन का 1000 का। लेकिन इसके लिए कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम 1000 का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तब जा करके 1000 के वाउचर्स मिलेंगे अमेजोन के। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बुक माई शो सैटरडे ऑफर मिलता है, जिसमें कि आपको इस क्रेडिट कार्ड से हर सैटरडे बुक माई शो के जरिए से एक मूवी टिकट बुक करने पे दूसरा मूवी टिकट फ्री में मिलेगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिलता है सैटरडेज को इस क्रेडिट कार्ड से बुक माई शो के जरिए से मूवी टिकट बुक करने पे। तो जो मूवी टिकट आपको फ्री मिलेगा उसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये तक की हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा का आपको मूवी टिकट नहीं मिलेगा फ्री में। इसके अलावा इसमें आपको एक बेहतरीन इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसमें कि आपको सम इंश्योर्ड मिलता है 3 लाख रुपए तक का। ये जो इंश्योरेंस कवर होता है ये जीरो लायबिलिटी फॉर लॉस्ट कार्ड्स का होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं चोरी हो जाए, गुम हो जाए और आप बैंक को रिपोर्ट कर दें, तो रिपोर्ट करने के बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, तो उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी आप पे नहीं आएगी, बल्कि वो जिम्मेदारी होगी बैंक की। और आपको इसके लिए 3 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड दिया जाता है। एक तरह से 3 लाख तक की क्रेडिट लिमिट है, तो वो पूरी कवर होगी इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट सर्विस आपको मिलती इंटरनेशनली। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है, और इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एनुअल इनकम होनी चाहिए है 4 लाख की। और HSBC वाले ज़्यादातर जो सैलरीड पर्सन होते हैं उन्हीं को क्रेडिट कार्ड देते हैं, मतलब कि मोस्टली जो HSBC के क्रेडिट कार्ड्स हैं ये सैलरीड पर्सन के लिए ही होते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हीं को ये क्रेडिट कार्ड मिल पाता है HSBC बैंक का। HSBC एक मल्टीनेशनल बैंक है, मतलब एक इंटरनेशनल बैंक है, और इसकी ब्रांचेस दुनिया भर में मौजूद हैं, अलग अलग देशों में। इसकी कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, और इसी वजह से ये अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज इंडिया के अंदर पहुंचा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मेजर सिटीज़ हैं, मतलब जो बड़े शहर हैं, वहीं पे इनका क्रेडिट कार्ड मिल पाता है। तो जो लोग बड़े शहरों से होंगे उनको तो HSBC का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा किसी तरह से, लेकिन जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं उनको ये क्रेडिट कार्ड मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनके वहाँ पे सर्विसेज ही नहीं अवेलेबल होती हैं HSBC क्रेडिट कार्ड की। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको अप्लाई करना। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में लिंक दे रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको हम HSBC बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। HSBC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना है। तो सबसे पहले तो हमें HSBC की वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, और उसके बाद हमें आना होता है मेन्यू वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में 3 लाइंस देखने को मिलती हैं, ये मेन्यू का ऑप्शन, इस पर टैप करना होता है। उसके बाद बैंकिंग वाले ऑप्शन में आना है, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे। कैशबैक क्रेडिट कार्ड ऊपर ही नज़र आ जाता है हमें, और चाहे तो हम व्यू ऑल कार्ड्स पे टैप करके जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हम देख सकते हैं। तो कैशबैक कार्ड पे हमें टैप करना है और हमें यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है।
तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे हमें टाइप कर लेना होता है। आइए इस पर हम टाइप करते हैं। अब इसके बाद हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। सबसे पहले हमें अपनी बेसिक डिटेल्स इंटर करनी होती है, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे बताया भी गया है कि एज कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 65 साल, इनकम कितनी होनी चाहिए है। और यहाँ पे बताया गया किन किन सिटीज़ में ये क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, नोएडा, पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर और अहमदाबाद। और यहाँ पे बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट सैलरीड इंडिविजुअल्स ओनली, मतलब जो लोग जॉब करते हैं उन्हीं को सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो कस्टमर का फुल नेम और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और KYC टाइप, KYC टाइप सेलेक्ट करना होगा। हमने इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि HSBC का क्रेडिट कार्ड हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो देखना हो तो वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके और जनरेट OTP पे टैप करना होता है, फिर OTP आता है, वो OTP एंटर करना होता है, फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो हमने वीडियो बना रखा है कि HSBC का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी होगी 999 रुपये प्लस GST और इसकी एनुअल फ़ी भी है 999 रुपये प्लस GST। ज्वाइनिंग फ़ी तब ली जाती है जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो उस साल आपसे ज्वाइनिंग फ़ी ली जाती है जो कि स्टेटमेंट में ही आती है। और उसके बाद अगले साल से आपसे ली जाती है एनुअल फ़ी। तो एनुअल फ़ी को तो एक तरह से रिवर्स कराया जा सकता है, माफ़ कराया जा सकता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में हमने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर लिए हों तो जो इसकी एनुअल फ़ी होगी वो माफ़ कर दी जाएगी, आपको एक तरह से वापस लौटा दी जाएगी, वो फ़ी ले करके आपको वापस लौटा दी जाएगी। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेगा 45 दिनों का। और इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जिसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है, तो वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए होगा 3.49% पर मंथ यानी कि माहाना, और पर एनम यानी कि सालाना इंटरेस्ट चार्ज होगा 41.88%। और ये जो फाइनेंस चार्ज होता है ये तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, मतलब जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, अगर उससे पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करें तो ऐसे में हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। या फिर तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें। तो एक तो हमें क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल को अवॉइड करना चाहिए और दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हमेशा इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर कर देना चाहिए। चेक बाउंस होने पर 500 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट हमने सेट कर रखा है या फिर हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बिल का, या फिर नेच के ज़रिए से कर रहे हैं और पेमेंट हमारा फेल हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो भी हमसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्रेडिट कार्ड में ये चेक कहाँ से आ गया। तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए अगर हम चेक डिपॉजिट करें और वो चेक अगर रिटर्न हो जाए, बाउंस हो जाए, तो ऐसे में हमसे ये चार्ज लिया जाता है। या फिर अगर हमने ऑटो डेबिट, जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो वो अगर हमने सेट कर रखा है, नेश के ज़रिए से अगर हमने जो है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट का सेटअप कर रखा है और अगर वो फेल हो जाए पेमेंट, रिटर्न हो जाए पेमेंट, तो ऐसे में हमसे चार्ज लिया जाएगा 500 रुपये का। कैश विड्रॉल करने का चार्ज होगा 2.5% यानी कि 2.5%, जितना हमने कैश निकाला होगा उसी के 2.5% ये चार्ज लिया जाएगा। तो ये चार्ज कम से कम होता है 500 रुपये। अगर मान लीजिए कि आप कैश निकालते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से और उस पर 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से कम आया अमाउंट, तो ऐसे में कम से कम चार्ज होगा 500 रुपये। और अगर 2.5% कैलकुलेट करने पे 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बन रहा हो तो ऐसे में 2.5% का चार्ज लिया जाता है। और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से इंडिया के बाहर मतलब विदेश में जा करके ATM से कैश निकालें तो ऐसे में हमें उसके लिए भी अलग से चार्ज देना होगा। 100 रुपये उसके लिए अलग से चार्ज होगा। उस पर जो कैश विड्रॉल चार्ज होगा वो तो अलग होगा ही, इसके अलावा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी लगेगा और कैश विड्रॉल का फिर उसके बाद अलग से भी 100 रुपये का चार्ज होगा। तो 3 तरह के चार्जेस होंगे। हाँ, अगर इंडिया में रह करके आप किसी ATM से कैश निकालते हैं तो उस पर 2 तरह के चार्जेस होंगे, तीसरा चार्ज नहीं होगा। एक तो चार्ज होगा कैश निकालने का और दूसरे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड करने पे, मतलब क्रेडिट कार्ड की जितनी क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा खर्च कर लेने पे हमें फ़ी देनी होगी 500 रुपये। जैसे कि क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 2 लाख रुपये और हमने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए 2,01,000 रुपये, या फिर 500 रुपये अगर हमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए या फिर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो भी हमें कम से कम 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, तो ऐसे में हमसे ये चार्ज लिया जाता है। तो ये चार्ज कितना होगा? ये चार्ज होगा 100% ऑफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू। जितना मिनिमम अमाउंट ड्यू है उतना ही ये चार्ज होगा।
और ये चार्ज कम से कम 250 रुपये होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये होगा। ये डिपेंड करेगा जो हमारा टोटल अमाउंट ड्यू है या फिर जो स्टेटमेंट बैलेंस है या फिर जिसको हम बकाया राशि या फिर ओवर ड्यू अमाउंट भी कह सकते हैं, तो उस पर ये डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से आपसे ये चार्ज लिया जाएगा। करेंसी कन्वर्जन चार्ज, जिसको हम फॉरेक्स मार्कअप फ़ी या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी भी कहते हैं, तो ये है 3.5% यानी कि 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। अगर हम किसी फॉरेन करेंसी, किसी विदेशी मुद्रा में इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे में ये हमसे फ़ी ली जाएगी, 3.5% फ़ी होती है। अगर हम ATM से क्रेडिट कार्ड की बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो ऐसे में इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, इंडिया में रह करके अगर हम करेंगे तो। और कैश पेमेंट फ़ी है 100 रुपये। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ना करके, ऑनलाइन खुद से ना करके, कैश ले जा करके और HSBC के बैंक से ये पेमेंट करें, HSBC के ब्रांच से पेमेंट करें, तो ऐसे में हमें ये 100 रुपये का चार्ज देना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद ही ऑनलाइन कर लें खुद से, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन करना होता है। तो आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। तो अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो देखिए, ये क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो ज्वाइनिंग फ़ी और जो एनुअल फ़ी है वो ज़्यादा है, 999 रुपये प्लस GST। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि आपसे जो फ़ी ली जाती है तो क्या इतनी वैल्यू इसमें मिलती है, तो कुछ खास नहीं है। मतलब ठीक है क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्योंकि जिन कैटेगरीज पे ज़्यादा कैशबैक मिलते हैं वहाँ पे तो लिमिट लगाई गई है, कैपिंग है, और जहाँ पे कम कैशबैक मिलता है वहाँ पे कैपिंग नहीं है। और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन पे हमें कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है या फिर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल हो गया या फिर ईमेल ट्रांजैक्शन हो गया, इस तरह के और भी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से महंगा होने की वजह से सिर्फ अच्छा होने से बच गया। मतलब कि अगर इस क्रेडिट कार्ड की फ़ी थोड़ी सी कम होती, 500 रुपये अगर होती, 500 रुपये के रेंज में होती, तब ये क्रेडिट कार्ड मैं कह सकता था कि हाँ अच्छा है। अदरवाइज़ ये क्रेडिट कार्ड जो है महंगा होने की वजह से, मतलब इसकी फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से अच्छा होने से रह गया कॉमन पीपल के लिए, मतलब आम लोगों के लिए। तो HSBC क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है। जैसे कि ये होता है ना कि आम आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, आपने कोई आम स्मार्टफोन लिया और आपने अगर कोई आईफोन ले लिया तो आईफोन की एक अलग ब्रांड वैल्यू है, वो महंगा होता है वैसे ही। और अगर आप कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेंगे तो वो आपको सस्ता भी मिल जाएगा। और ये भी होगा कि आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा फीचर्स मिल सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आईफोन की बात अलग होती है। जैसे तो वैसे ही HSBC का क्रेडिट कार्ड होना मतलब कि ब्रांड वैल्यू होना, ब्रांड वैल्यू को हासिल कर लेना, आप अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर आपको HSBC का क्रेडिट कार्ड मिल गया तो आपको धीरे धीरे करके सारे बैंकों से क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। तो ये बात होती है। हाँ, अगर आपको HSBC वीज़ा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिल जाए जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है तो वो क्रेडिट कार्ड अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिए हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो मैंने सिटीज़ बताई हैं, जिन सिटीज़ में ये अपने क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, उन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं HSBC का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।